अस्सलाम वालेकुम। अभी हम ओपीडी में हैं। आज हमारे पास एक पेशेंट आए थे जिनकी थोड़ी-सी अजीब-व-गरीब किस्म की स्टोरी थी और मेरे ख़्याल में ये अक्सर होता भी है। तो आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये हमारे हाउस ऑफ़िसर हैं डॉक्टर उवैस। इन्होंने एक्चुअली पेशेंट देखा था। तो इन्होंने सारा मुझे बताया कि किस तरह हुआ। असल में हुआ ये कि हमारे पास जो पेशेंट हैं वो तकरीबन तीसरी-चौथी दफ़ा हमारे पास आए थे। हमने सारी उनकी जो है ना मेडिसिन वग़ैरह देखी। जो है वो बेसिकली मैदे का उन्हें मसला था। तो अब ये है कि मैदा उनका थोड़ा-सा सेंसिटिव था और उस हवाले से जो है ना एंटी डिप्रेसेंट की ज़रूरत थी उन्हें। तो इन्होंने जब एंटी डिप्रेसेंट लिखने के लिए वो किया तो उन्होंने पूछा कि आप मुझे एंटी डिप्रेसेंट लिख रहे हैं, डिप्रेशन की दवाई लिख रहे हैं? तो इन्होंने कहा जी। इन्होंने कहा डॉक्टर साहब खुदा के लिए मत लिखिएगा। तो ये बड़े हैरान हुए कि जी क्यों नहीं लिखनी? कहते हैं वो पहले भी एक डॉक्टर ने लिखी थी तो जब मैं घर गया और पता चला घर वालों को, तो उसके बाद से जो है ना वो मुझे कहते हैं जी तू तो नफ़सियाती मरीज़ है, हम तुझे पागल खाने ले जाएँगे। या इस तरह की जो है ना वो कह रहा है जी मेरा मज़ाक उड़ाया जा रहा है। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ एक गुज़ारिश करना चाहूँगा। देखें कि पहली बात तो ये है कि मैदे के लिए, आंत के लिए या पट्ठों के लिए भी बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं, जिनमें डिप्रेशन की दवाई का रोल है। उसका मतलब ये नहीं है कि आप डिप्रेशन के मरीज़ हैं या आपको कोई और ऐसा नफ़सियाती मसला है। तो इसलिए ये उसके लिए नहीं दी जाती बल्कि ये मैदे और आंत या उस चीज़ के लिए दी जा रही होती है। नंबर 2 पे अगर किसी को डिप्रेशन का मर्ज़ है भी, तो भी उससे सपोर्ट की ज़रूरत है और वो बीमारी डिप्रेशन भी ऐसे ही है जैसे शुगर की बीमारी है, जैसे ब्लड प्रेशर की बीमारी है। तो उसे भी एक नॉर्मल बीमारी की तरह लेना चाहिए, ना कि हम जो है वो मरीज़ को मज़ाक का निशाना बनाएँ या उसे ये कहें कि आप नफ़सियाती मरीज़ हैं या पागल हैं, अल्लाह ना करे। बल्कि ऐसे मरीज़ को तो ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है क्योंकि वो तो इमोशनली भी उस बीमारी में जो है वो कमज़ोर हुआ होता है। और दूसरी बात ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि जी ये अल्लाह से दूरी की वजह से हो रही है या इस्लाम से दूरी की वजह से हो रही है। हमने बड़े-बड़े मज़हबी घरानों में भी देखा है, लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं। ये एक बीमारी की तरह ही लेना चाहिए, ना कि जो है ना इसको किसी अल्लाह के अज़ाब या अल्लाह ना करे कोई इस तरह की आज़माइश में वो करना चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि अगर कोई आपके अज़ीज़ व अक़ारिब में, आपके रिश्तेदारों में है जिसको डिप्रेशन की दवाई दी जाती है, तो उसका मज़ाक ना उड़ाएँ, बल्कि उसको सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।